नमस्कार। मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। रग रग में खबर नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। न्यूज ट्रायल भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें। आज दिन भर की जो है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की अहम सुर्खियों से। तो ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर है, उसके पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। 4 दिनों का अतिरिक्त रिमांड दे दिया गया है स्थानीय कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने जो में पुलिस ने, वहाँ के स्थानीय पुलिस ने जो है हरियाणा के हिसार की मांग की थी कि ज्योति मल्होत्रा को और रिमांड का और कई दिनों का और कुछ दिनों की रिमांड दी जाए, ताकि और पुख्ता जानकारियां जो है वो निकलवाई जा सके ज्योति से। ज्योति पर पड़ोसी मुल्क और साथ ही साथ अन्य कई देशों में, खासकर चाइना और अन्य देशों में यात्रा करके जो है गोपनीय दस्तावेज साझा करने का आरोप लगा हुआ है। भारत के दुश्मन बताई जा रही हैं, महिला जासूस बताई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के हरियाणा राज्य से ही सबसे ज़्यादा जासूसों की शिनाख्त की गई है, पकड़े गए हैं, और ये तादाद लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इन जासूसों को उत्तर प्रदेश और बाकी जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से भी ढूंढ निकाला जा रहा है। तो ये आस्तीन के सांप हैं, जिन्होंने काफ़ी हद तक भारत की गोपनीय जानकारियों को, भारत के लोकेशंस को जो है वो पड़ोसी मुल्क तक पहुंचाने की कोशिश की, दस्तावेजों को, वीडियोस के जरिए। और बाकी क्या क्या अहम खुलासे होंगे तो ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंसर्न के साथ ये विश्वासघात किया है इस महिला ने, और इसके साथ ही साथ अन्य कई जासूसों ने। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है आपको इजरायली एम्बेसी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए या यूएस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में थी, वहाँ पर एक कपल जिसकी शादी तकरीबन होने वाली थी, इजराइल के थे, पुरुष और महिला दोनों युवा थे, उनकी हत्या कर दी गई है। इजरायली दूतावास के ये दोनों कर्मचारी यूनाइटेड स्टेट्स में तैनात थे और इनकी हत्या कर दी गई है। कट्टरपंथी हमास समर्थकों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है, और ये काफ़ी अहम और दुखद खबर है। और यूरोपियन मीडिया फिलहाल इस पर चुप्पी मार के बैठा हुआ है। इजराइल के इन दो नागरिकों का जो है, और जो कि ये एम्बेसी में कार्यरत भी थे, उनकी हत्या कर दी गई है। अभी कुछ दिन पहले ही कई देशों से, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, इन सभी कंट्रीज से जो है डिप्लोमेट्स की टीम गई थी इजराइल में, जिस दौरान पुलिस ने, आर्मी, वहाँ के जवानों ने जो है फायरिंग की थी, जिसके बाद उन डिप्लोमेट्स को वहाँ से हटना पड़ा था। वो भी एक खबर आई थी जो काफ़ी गर्मा गई थी, और इसके बाद इस तरह की खबर, यहाँ तो हताहत होने की भी खबर, और निश्चित तौर पर इजराइल इससे बौखला गया होगा। और अब वो किस कदर इसकी बौखलाहट दिखती है, ये तो काफ़ी दिलचस्प होगा और आने वाला वक्त बताएगा। बढ़ते हैं हम अब अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अभी राजस्थान के बीकानेर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा थी, रैली थी, और वहाँ पर आम लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कह दिया कि भाई हमारे रगों में जो है गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। गर्म लहू नहीं, गर्म खून नहीं, जो है ये खौलता सिंदूर बह रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर की बात की, किस तरह से उन्होंने क्रेडिट लिया, और साथ ही साथ कहा कि उन्होंने अपने जो तीनों सेना है उनको खुली छूट दे दी कि वो किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं पड़ोसी मुल्क को। इसकी भी आज़ादी दे दी, जिसके बाद थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने अपना पराक्रम दिखाकर जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मोदी ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 22 जो अप्रैल है उसकी घटना का बदला 22 मिनट में भारत ने पड़ोसी मुल्क के अंदर घुसकर और उसके कई आतंकी ठिकानों और 144 आतंकियों को खात्मे के साथ पूरा कर लिया। हालांकि मोदी ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी हॉल्ट पर है, सस्पेंडेड है, ये टर्मिनेट नहीं किया गया है, मतलब आगे भी इस तरह के हमले होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ मोदी ने ये भी कहा कि पड़ोसी मुल्क के साथ अब ना टॉक होगा, ना ट्रेड होगा, मतलब ना कोई बातचीत होगी, ना कोई व्यापार होगा। साथ ही साथ बोला गया कि जो भारत से छीना गया हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, सिर्फ उसी पर बातचीत होगी। साथ ही आपको बताते चलें कि भारत की सरकार ने 2 कमेटियां बनाई थी, जो कि विभिन्न यूरोपियन और एशियन देशों के दौरे पर है, जहां पर वो पड़ोसी मुल्क के काले करतूत और आतंकी गतिविधियों का
खुलासा करने के लिए भेजा गया है। वो शिष्टमंडल लगातार विदेशी ज़मीनों में पर जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन का ऐलान कर दिया है और भारत के इस हमले के बाद जो है इजराइल पहला ऐसा देश था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया था। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा जो है खुल के भारत का इस पर समर्थन नहीं देखने को मिला है। इस बीच यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि जो दोनों मुल्कों के इंडिया और पड़ोसी मुल्क जो है दुष्ट पड़ोसी मुल्क उसके बीच जो युद्ध विराम हुआ वो ट्रंप ने करवाया, ट्रंप की टीम, ट्रंप की सरकार ने करवाया, जिस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है स्पष्टीकरण दे दिया है। जयशंकर का कहना है कि ये दोनों इसमें जो है कई देश जो है हमसे लगातार संपर्क में थे, लेकिन किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का ये कह देना कि उन्होंने रुकवाया ये बिल्कुल सत्य है, झूठ है, सफ़ेद झूठ है। बढ़ते हम अगली खबर की ओर। अगली खबर में बात आ रही है बांग्लादेश से। बात आ रही है कि बांग्लादेश के यूनुस के इस्तीफ़ा देने की अटकलें तेज हो गई है। कई मीडिया चैनल्स ने और सूत्रों ने जो है यूनुस के इस्तीफ़े की बात भी कह दी है और हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। उसके इस्तीफ़े देने की बात यूनुस के कही जा रही थी। बांग्लादेश में हालात अच्छे नहीं हैं। लगातार जो हैं जो माइनॉरिटीज़ में हैं, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, उनके साथ भेदभाव और उत्पीड़न और मारपीट की घटना, हिंसात्मक घटना लगातार जारी है। इस बीच वहाँ के सेना के मुखिया ने कह दिया है कि दिसंबर तक किसी भी सूरत में चुनाव करा लिए जाने चाहिए। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारत ने अफगानिस्तान को कह दिया है कि आप चाबहार पोर्ट से अपने व्यापार के रास्ते खोलें और किसी और देश के साथ आपको जाने और वहाँ पर मिन्नतें या गिरगिराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया और ईरान के बीच ये चाबहार पोर्ट जो है भारत बना रहा है और जिसका लाभ अब अफगानियों को अफगानिस्तान को मिल पाएगा। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में वहाँ के संसद भवन का भी निर्माण कराया था। बढ़ते हैं अगली। इस बीच आपको बताते चलें कि वक्फ मसले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई और अन्य एक न्यायाधीश के द्वारा इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी। काफ़ी तीखी नोक-झोंक और गर्मा गर्म बहस के बीच जो है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल जो है उस पर जो है बहस पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कैपिटल कोर्ट ऑफ इंडिया, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और आने वाले कुछ एक दिनों में इस फैसले का जो है फैसला सुना दिया जाएगा, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो है वक्फ संशोधन बिल पर क्या कोई होल्ड लग जाएगा या इसे पारित मान लिया जाएगा। हालांकि इसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया और इसके पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के भी कर दिए गए हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिस पर हमने आपसे विस्तार से परिचर्चा कर ली। आपको यहाँ ये बता दें कि हम अब फील्ड रिपोर्ट आपके पास अगले महीने से पेश करेंगे इस चैनल पर भी। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर, नहीं परोसते डर दिखाते बस खबर। मैं आपका होस्ट उत्कृष्ट कुमार और फील्ड रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, ज़ीरो लेवल पे आके जो है ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 6 महीने 180 दिन जुड़े रहेंगे। खासकर जो है 5 महीने और 150 दिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अहम होगा, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त जो है उसमें हम नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे बिहार के 40 जिलों के 38 लोकसभा सीटों 38 जिलों के 40 लोकसभा सीटों और 243 विधानसभा सीटों की मई, जून, जुलाई 90 दिन 3 महीनों में और अगस्त, सितंबर में कई चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, उसे भी कवर करेंगे फुल ऑन। और सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर में जो है सरकार का गठन हो जाएगा। तब तक आप जो है उम्मीद रखिए हमसे कि हम बेहतरीन और बेहतर कंटेंट, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने पेश करेंगे। बस इस बीच आपसे नम्र निवेदन रहेगी कि आप न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ है रग रग में खबर। धन्यवाद। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार।